नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ अब पाकिस्तान कार्ड खेलना शुरू कर चुका है और मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी कई बार ये बात बताई है कि किस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है और ये दोनों देश फिर से एक नेक्सस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह बहुत सारी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये चुनौती हमारे लिए आगे आने वाले समय में एक बड़ी बन सकती है। दरअसल इस बारे में कई रिपोर्ट सामने आई है और खासकर कि भारतीय सेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि बाइडेन प्रशासन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का कार्ड खेल रहा है। दरअसल हुआ क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध प्रशिक्षण, नौसेना और सेना के ठिकानों तक पहुंच की अनुमति और पाकिस्तान की डिफेंस उपकरणों की बिक्री पर केंद्रित है। मतलब साफ है कि किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करने लगा है। अमेरिका दरअसल भारत की इस बात से भी नाराज़ है कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया और बल्कि बाकायदा भारत तटस्थ बना रहा। यही वजह थी कि अमेरिका को ये बात भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भारत नाराज़ किसी को नहीं करना चाहता। भारत की जियोपॉलिटिक्स अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है, इसीलिए भारत ने इस मुद्दे पर तटस्थ रहने का विचार किया। अब ये जो समझौता अमेरिका और पाकिस्तान के बीच होगा, इससे पाकिस्तान के जो सशस्त्र बल हैं उनके साथ अमेरिकी सशस्त्र बल युद्धाभ्यास कर पाएंगे और अमेरिका ये जानता है कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से पूरा समर्थन देने को तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान को। अगर हम थोड़े से इतिहास के पन्नों को पलटे दोस्तों, तो हमें और भी कई नई सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं इन दोनों देशों के नेक्सस की। आपको मैं बता दूं कि 1953 में पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर विवाद को सुलझाने की इच्छा व्यक्त की थी और ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पाकिस्तान चाहता था कि दोनों देशों के बीच ये जो मसला है कश्मीर का, वो आसानी से सुलझ जाए। लेकिन उस दौरान जो पाकिस्तान था उसकी आज की जैसे हालत हो रखी है, यानी कि उसकी इकनॉमी ख़राब हो चुकी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर की यात्रा की और अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद अली बोगरा से मुलाकात की। ये बात अमेरिका तक पहुंच गई थी और अमेरिका ने इस विवाद को सुलझने नहीं दिया, क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होने की स्थिति में अमेरिका को अपने हथियार उद्योग के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर यहाँ पर महसूस हो रहा था। देखिए दोस्तों, अमेरिका की सोच कितनी आगे तक की थी जो वो कर गया और हुआ वही जो अमेरिका चाहता था। नेहरू और बोगरा के बीच ये जो बैठक थी वो विफल हो गई और कश्मीर का विवाद आज भी सुलझ नहीं पाया है। 1953 के बाद से ही दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता के साथ साथ नए नए जो हथियार उपकरण थे वो देने शुरू कर दिए और बाकायदा इसके लिए अरबों डॉलर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1960 के दशक में अमेरिका से मिली वित्तीय सहायता की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर हो गई। सोचिए दोस्तों, उस समय पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 83.3 डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय इससे थोड़ी कम यानी कि 82.2 डॉलर थी। और अगर वर्तमान की सिनेरियो को देखा जाए तो वही चीज़ फिर से दोहराई जा रही है, यानी कि फिर से अमेरिका अरबों डॉलर की मदद पाकिस्तान को करने जा रहा है। जो समझौता अमेरिका पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है वही समझौता 2018 में अमेरिका ने भारत के साथ किया और एक बार फिर अमेरिका 1953 वाला कार्ड खेल रहा है, जहां अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। दोस्तों, एक चीज और यहां पर है कि दुनिया के 10 जो बड़े हथियार निर्माता हैं उनमें से 6 अमेरिका में स्थित है और ऐसे में अमेरिका ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ता जहां उसे लगता है कि उसे अपने हथियार बेचने हैं, जहां उसे लगता है कि उनकी राजनीति में गड़बड़ी करनी है या दो देशों के बीच में उलझने पैदा करनी है, तो ऐसे में अमेरिका चौड़ा होकर खड़ा हो जाता है और जिसको उसको मदद करनी होती है उसके लिए वो बिल्कुल अपने पैसों को लुटा देता है। दोस्तों, इस बात को यूक्रेन के उदाहरण से सबसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, जहां अमेरिका के पास जमीन पर बिल्कुल जूते नहीं थे, लेकिन उसने अपने पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, टैंक, तोप खानों की बंदूक, लड़ाकू विमान इत्यादि जो उपकरण है, सैन्य उपकरण, वो यूक्रेन को भेजे। यानी कि दोस्तों, इस पृथ्वी पर अगर कोई भी समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी, या उसको कहते हैं ना कि अपने आप को बड़ा दिखाने की या अपने आप को एक ये समझने की मैं सबका रक्षक हूँ, वो जिम्मेदारी अमेरिका अपने कंधों पर लेता है। इसीलिए उसे पता है कि उसको अवसर कहाँ पर मिल सकता है और ये जो समझौता पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में होने वाला है, जिसमें कि सपोर्ट पूरा अमेरिका का है, ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले 15 वर्षों तक पाकिस्तान को अमेरिका से नए नए हथियार मिलते रहेंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान को नए हथियार अमेरिका की तरफ से मिलने लगेंगे, वैसे वैसे आप देखना कि फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति और ज़्यादा
मजबूत हो जाएगी। हमने इतिहास में देखा है कि अमेरिकियों ने भारत के पड़ोसी देश को ऐसी वित्तीय सहायता और सैन्य उपकरण दिए हैं और उनका हौसला बढ़ाया है, और ये अमेरिका की हमेशा से एक कूटनीति रही है जिससे कि भारत की परेशानियां बढ़ी हैं। इसीलिए दोस्तों ये भारत के लिए, यानी कि ये जो समझौता दोनों देशों के बीच हो रहा है, वो भारत के लिए एक चुनौती है। और अमेरिका भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र रशिया को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके की कवायदे कर रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भारत का अब अमेरिका के साथ जो डिफेंस सहयोग है वो बढ़ रहा है ताकि भारत की निर्भरता रशिया पर कम हो सके। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर अच्छा गेम खेला हुआ है। भारत ने किसी भी तरीके के प्रतिबंध की परवाह किए बगैर S-400 प्रणालियाँ खरीदी हैं और 2 और आनी बाकी है जो कि मिल जाएंगी। तो ये एक तरीके का जवाब भारत ने अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति से अमेरिका को भी दिया है कि भारत किसी के प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका के दोगलेपन का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त USSR यानी कि वर्तमान का जो रशिया है वो एक महाशक्ति था, उस दौरान दोस्तों अमेरिका ने अपनी जो करीबियाँ थी वो चाइना के साथ बढ़ा दी ताकि USSR को काउंटर किया जा सके। और आज उसने किस तरीके से चाइना को तटस्थ कर दिया है और चाइना नंबर 1 दुश्मन किसका बन गया है? अमेरिका का। तो यही नीति वो भारत के साथ कर रहा है, खास करके अब चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ डिफेंस सहयोग बढ़ा रहा है। ये सब चीज़ें सोचने वाली है दोस्तों, मजाक बिल्कुल नहीं है इस बारे में कि अमेरिका की हम बड़े खुश हो रहे हैं कि अमेरिका हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमें बहुत सारे हथियार दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसकी जो रणनीति है वो इस वक्त चाइना पर काउंटर है, यानी कि चाइना को काउंटर करने की है। जिस तरीके से चाइना को मक्खी की तरह अमेरिका ने फेंक दिया और आज चाइना आत्मनिर्भर बन चुका है, खास करके रक्षा के मामले में वो इसी तरीके की हरकत भारत के साथ भी करेगा। और भारत ने भी समय देखते हुए ये बात देख ली है कि मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियार बनाने कितने ज़रूरी है और उस पर काम शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि अमेरिका के साथ भारत जो रिश्ते बना रहा है उसे सोच समझ कर बनाना चाहिए, हर चीज़ देखी जानी चाहिए। किस तरीके का एंगल लेकर के अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो भारत के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ये अलग तरीके का एक आप समझ सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अमेरिका के हथियार बेचते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर बनेगा, उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा। इधर चाइना को काउंटर करना है तो भारत को ताकतवर बनाओ, यानी कि भारत का ध्यान चाइना की तरफ कर दो, इधर भारत परेशान भी होता रहेगा, इधर से पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते रहो। आपको क्या लगता है दोस्तों अमेरिका के इस पाकिस्तान कार्ड को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में नहीं लेना। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।